जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे आर्मी अग्निवीर जीडी से संबंधित मॉडल पेपर 3rd लगाने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो ध्यान रखना है। जीके के क्वेश्चन इसमें कितने रहते हैं? जीके के क्वेश्चन 15 रहते हैं। जीएस के क्वेश्चन कितने रहते हैं? ये भी 15 रहते हैं। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में भी 15 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे मेरे मित्र, और इनको लगाने के लिए आपको 1 घंटा का समय लगेगा। और आज के टेस्ट में कितने नंबर आते हैं आप लोग अवश्य बताइएगा। ऐसा क्यों करना है, ये टेस्ट क्यों लगाना है, सुन लो कान खोलकर। इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, क्योंकि आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब वर्दी पहन के मेरी आंखों के सामने आ जाए। तो आज का ये वीडियो पूरा देखना है और पूरी शिद्दत से देखना है। ईमानदारी के साथ कमेंट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हो अगर आर्मी का जुनून बनने का इस बार और ये वर्दी पहनने का, तो वीडियो को पूरा देखना और अंत में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, ये पीडीएफ जो मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क में मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है, 50 होती है, 18 होती है। आंसर क्या बना बताइएगा आप लोग जरूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो ध्यान रखना 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ तो 1 काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो नासिक किस नदी के किनारे है? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और नासिक ध्यान रखना महाराष्ट्र में एक स्थित शहर है, आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नागा अर्जुन बांध किस पर बना है? तो ध्यान रखना कृष्णा नदी पर बना है। नागा अर्जुन बांध किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है और एक ताप्ती नदी है जो उल्टी नदियां बहती हैं दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है जल से। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, नील नदी, टेम्स नदी, अमेजन नदी। जल्दी से आंसर आप बताइएगा। एक अच्छा सा कमेंट अभी से कर दें। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख के इस कमेंट में भेज दें अभी तुरंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में, 1930 में, 1931 में, 1920 में। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये 1919 वाला याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इस पर गोली किसने चलाई? कमेंट में अवश्य बताना है। और देखिएगा 1930 में आपको ध्यान रखना है डांडी मार्च। क्या? डांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी 1930 में। 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, जिसको लॉर्ड इरविन समझौता भी कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ चुके हैं और ये जानकारी भी उम्मीद है समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में ध्यान रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1764 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या रहेगा? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था आप लोग बताइएगा, तब तक ध्यान से इधर सुनिएगा। 1526 में, ध्यान रखना 21 अप्रैल 1526 की बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। 1556 में ध्यान रखना युद्ध जो होता है हेमू और अकबर के बीच में होता है, ये दूसरा युद्ध था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, ध्यान रखना है 1761 में होती है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कौन सा भाई होता है? बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और ये किस राज्य में बनी थी? ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। और इंदिरा गांधी, ध्यान रखना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए। सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, एडमिरल, राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का उम्मीद है सभी ने आंसर दिया होगा मेरे फौजी भाइयों ने। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान रखना के। तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूरे हौसले के साथ आप आंसर दिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। यहाँ पर का ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रश्मि शर्मा, आरती शाह, रूपाली रेपाले, शिखा टंडन। आंसर जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका उम्मीद है आंसर आपने तय किया होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, आरती शाह। ध्यान रखना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथकली, गरबा, घूमर, कुचिपुड़ी। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का है? गरबा ये मेरे दोस्त गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है। घूमर कहां का है? आरजे यानी कि राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का है। तो कथकली कहां का है मेरे मित्र? इसका आंसर बनेगा केरल राज्य का है। उम्मीद है ये आपको ठीक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन हैं?
नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1913 में। कब मिला था? 1913 में। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग और बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। क्या लिखा मेरे दोस्त? राष्ट्रगान। बताइएगा राष्ट्रगान कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध, महाकश्यप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की क्या करी थी? स्थापना। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है दोस्त, सिद्धार्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो तंजौर में शिव मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? चोलों ने, पल्लवों ने, पांडवों ने, राष्ट्रकूटों ने। इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से छापना है कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, चोलों ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे, यानी कि कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त का, या धर्मपाल, हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल ये सही लगाया है। और इसको भारत का अंतिम हिंदू कहा जाता है। और ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखना, ये गुप्त वंश के शासक थे। और धर्मपाल ये पाल वंश का शासक था। किसका था? पाल वंश का शासक था। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की बात करें तो ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखना है। और गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे भाग नंबर 2 पर बात करेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, जनरल साइंस के। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अब आपके जीके में कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, पानी का क्वथनांक बिंदु है तो कितना होता है पानी का क्वथनांक? आप लोग बताइएगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इधर आपकी ये धातु हैं और ये क्वथनांक दिए गए। लोहा का कितना होता है? 3000 डिग्री। और पारा का 357 डिग्री सेल्सियस। सोना का 2600 डिग्री सेल्सियस। चांदी का 1995 डिग्री सेल्सियस। तांबा का 2562 यानी 2500 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग दैर्घ्य की एसआई का इकाई क्या है? सेकंड, मीटर, मिनट, सेंटीमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, मीटर होता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अवश्य कर लें। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेने, लियू वैन हॉक। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे फौजी भाइयों ने दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अगर कहा जाए कि एक्स विकर्ण की खोज किसने की तो ध्यान रखना,
रोहित टंडन की थी। रेडियो सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो ध्यान रखना मार्कोनी ने बनाया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थायी वस्तु में क्या होता है? वेग होता है, संवेग होता है, त्वरण होता है, ऊर्जा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं, जिसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए गति। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आंसर स्लो बता रहा हूं तो आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन उपलब्ध है। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ओम, डार्विन, न्यूटन, जूल। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, ओम, वाट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओम रहेगा। क्या रहेगा? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में विद्युत उपयोगी है? संचार व्यवस्था, परिवहन, खेलकूद, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा क्वेश्चन का क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, संचार व्यवस्था। क्या रहेगा? संचार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 10 रंग, 7 रंग, 8 रंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृश्य वर्ण क्रम में कौन सा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल, बैगनी, प्रोटन और इसके बाद में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो लाल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है। तो बताइएगा किस पर ये निर्भर करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये आप लोग बता सकते हैं, मुझे लगता है इसका उत्तर जरूर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखना, पदार्थ की प्रकृति, ताप पर और प्रकाश तरंग दैर्घ्य पर, इन सभी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी पर चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, तारे का रंग किसका सूचक होता है? आकार का, बाहर का, ताप, इनमें से कोई नहीं, जिसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र क्या है? आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र क्या है? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गारोस्कोप, बाइनोकुलर। आंसर बताइएगा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए यंत्र जो होता है वो टेलीस्कोप होता है। दोस्तों अब हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। जीके में कितने क्वेश्चन सही हुए थे और जीएस में कितने सही हुए थे आप बताइए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किसमें कितना आपका स्कोर अच्छा बन रहा है और क्या पढ़ने की जरूरत है। अब हम लोग शुरू करते हैं भाग नंबर 3। ऐसा ही वहां पर भी मिलेगा भाग नंबर 3, ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यदि 6:3 समानुपात x अनुपात 2 में, तो x का मान बताओ। इसके ऑप्शन ये हैं 4,
6, 8, 10। इसका उत्तर क्या होगा? आइए इसको हम लोग लगाते हैं। मैथ को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, मैं लगाता हूं और आप अच्छे से 1 से 2 बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तो आपको क्या करना है, एक्स का मान पूछा गया, जब भी अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन हो इस तरीके का, तो बहुत आसान होता है। क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर है, इनका आप आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई? गुणा करेंगे और फिर बराबर का निशान लगाएंगे और जो मध्य में वैल्यू लिखी है 3 और x, इनका गुणा करेंगे इधर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और 3 से क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, यहां पर आप सीधा भी काट सकते हैं या ऐसे आप लिख सकते हैं। अब 3 का इसमें भाग करेंगे ऐसे, अब ये आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणाम है, उधर जाएगा भाग में, तो इसको काट देंगे। 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना होगा, 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 पेंसिल का मूल 40 रुपया हो तो एक पेंसिल का मूल ज्ञात करो। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, 10 पेंसिल है और ये 10 पेंसिल का मूल कितना दिया गया, पी मैंने पेंसिल को मान लिया, और ये 40 रुपए दिया गया। आपसे एक पेंसिल का पूछा गया मूल, तो जिसका पूछा गया वो लिख लेंगे। एक पेंसिल पूछा गया, सिंपल क्या करेंगे, जो ये 40 रुपए दिया गया इसमें हम क्या करेंगे, इस 10 से भाग कर देंगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। 10 चौको कितना होगा, 40 होगा, तो एक पेंसिल का मूल मेरे भाई कितना होगा, 4 होगा। इसका भी उत्तर 4 आया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, 20 पुरुष एक काम को 39 दिन में कर सकते हैं। यहां तक का ये आंकड़ा हो चुका है। 26 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में, 39 दिन में, 26 दिन में, 30 दिन में। आइए मैं बहुत अच्छे से इसको समझाता हूं और ऐसे सवाल बिल्कुल चुटकियों में आप कर दोगे। कितने दिन में? देखिएगा, जो 20 पुरुष है 39 दिन में करते हैं, यहां तक जो दिया गया है, बस ये आपको क्या करना, आपस में गुणा कर देना है। यानी कि 20 गुणे कितना कर देना, 39। ठीक है, ये काम किया होगा। इसके बाद में 26 पुरुष, यानी कि दूसरे लोग आए, 26 पुरुष पूछा गया कि कितने दिन में। भैया इन्होंने तो 20 में 39 दिन में किया, तो 26 पुरुषों ने इस काम को कितने दिन में किया, ये तो नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे D2, क्योंकि ये पहला दिन है और ये दूसरा दिन, तो D2 मान लिया। अब इसको काटना शुरू करते हैं। हम 26 को 13 को काटेंगे। सबसे पहले क्या काटेंगे, देखो 2 से अगर मैं काटूं तो इसको भाई कितने में, 13, 13 दूनी 26। ठीक है, 2 से मैंने 26 को काटा तो 13 बार में गया है। अब 2 से अगर 20 को काटूंगा तो भैया ये 10 बार में जाएगा। अब 13 को मैं 39 को काटूंगा, 13 एकम 13, 13 तिया कितना हुआ, 39। अब बचा कितना, 10 गुणे 3 बचा, बराबर में कितना चल रहा है, D2 चल रहा है, तो 10 तिया कितना होता है, 30 होता है। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल, यहां पर दोस्तों क्या है, कुल, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 525, 650, 850, 975। आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। मैं कह सकता हूं कि इसके जैसा सरल सवाल होता ही नहीं है। देखिएगा कैसे लगाते हैं दोस्तों, समझिएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया 7:3, ठीक भाई, और स्कूल में लड़कियों का मान दिया गया 195। तो कुल पूछा गया, क्या करोगे, कुल तो लड़कियां और लड़का कितने, 7 और 3 के अनुपात में है। तो अगर हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10। तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू। देखिएगा कुल पूछा गया तो यहां पर हम लिखेंगे कुल, ठीक है, कुल। और इसके बाद में देखिएगा ध्यान से, यहां कुल पूछा गया तो यहां पर एक लाइन कर लेंगे। किसका मान दिया गया, लड़कियों का दिया गया, तो आप लड़कियों का मान यहां रखेंगे, जिसका दिया गया उसका हम रख लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा लड़का का मान यहां पर 7 है और लड़कियों का मान 3 है। जब लड़कियों का मान 195, तो क्या करेंगे, जिसका मान दिया गया उसी से हम भाग करेंगे। तो लड़कियों का मान 125 है और दिया अनुपात में 3 है, तो हम 3 से भाग करेंगे। पूछा गया कुल, तो कुल क्या करेंगे, 7 और 3 जोड़ लेंगे, तो कितना हुआ, 10 हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल इसको मैं काट दूंगा। 3 कितना होता है, 18, 1 बचा 15 हो गया, हुआ ना।
अब 3 पंचे कितना होता है, 15 होता है। तो बचा यहाँ पर कितना, 65 गुणे 10 बराबर 650। ठीक है, 650। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 650। समझ में आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें इस सवाल के बारे में। एक कार, यहाँ पे दोस्तों है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, 15, 20, 10, 12। कभी तो तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलने को बोलेगा, कभी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने को बोलेगा। तो मैंने दोनों सवाल को रखा है, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आराम से इसको सवाल को लगा सकते हो। देखिएगा यहाँ पर दिया गया एक कार की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है। तो आप जो दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। अब इसको बनाना है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में अगर आप मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा करते हैं चाल में, तो भैया ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड। क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड। काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो ये मीटर प्रति सेकंड बन गया। बस ऐसे करना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिएगा, किसी दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनता है, तो दर ज्ञात करनी है। क्या करनी भैया, दर ज्ञात करनी है। देखिएगा, दर बराबर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। एसआई गुणे, साधारण ब्याज बोलते हैं इसको, एसआई गुणे 100, और बटे में क्या करेंगे, मूलधन। क्या करेंगे भाई, मूलधन, और गुणे करेंगे दर, क्या करेंगे, टाइम। ठीक है, दर तो पूछा ही है, दर को करते भैया आर से नोट करते हैं। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे मान रख दो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं। देखिएगा, आपसे दर पूछा गया जिसको आर बोलते हैं, तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, जो ब्याज आपको दिया 40 रुपया वो लिखेंगे 40। ठीक, अब 40 गुणा करेंगे 100 का गुणा। क्या करेंगे, 100 का गुणा। मूलधन से यहाँ पर भाग करेंगे और यहाँ पर हम क्या, बरस से भी गुणा करके भाग कर देंगे। सिंपल इसको काट देंगे। 4 से 40 को काटूंगा तो भैया ये जाएगा 10 बार में। ठीक, अब इसको बात ध्यान से देखिएगा, 100 से अगर 500 को सीधा काटोगे तो 5 बार में जाएगा। अब बचा कितना, कितना बचा मेरे दोस्त, ये 10 बचा और बटे में 5 बचा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, उत्तर आएगा 2%। क्या बनेगा, उत्तर आएगा 2%। ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा ध्यान से इसको। 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 30 वर्ष में, 35 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। देखिएगा, कितने समय में, तो आपसे समय पूछा गया तो यहाँ पे समय रख लो। ठीक है, जो भी आपका गुना दिया जाए, जो भी गुना दिया है, 3 गुना दिया गया तो 3 गुना का मतलब 3। आप क्या करेंगे, इसमें से आप 1 माइनस कर दो। ठीक है, बस इतना काम करना है और 100 का गुणा कर देना है। क्या कर देना भैया, 100 का गुणा कर देना है। अगर आपको समय पूछेगा तो दर देगा और दर पूछेगा तो समय देगा, करना ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 का हम भाग करेंगे। ठीक भाई, अब 10 से इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा भैया, ये 10 बार में जाएगा। 3 में से 1 गया, बचा 2, और 2 का गुणा आप 10 से करोगे तो 20 आएगा। बस उत्तर हो गया। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, ये 20 वर्षों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राशि है 10,000 के धन के लिए 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज्ञात करें। 2100, 2200, 1500, नन ऑफ दीज। देखिएगा, ऐसे कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। देखिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हमें जरूरत किसकी होती है, ये तो समझना है। मिश्र धन की जरूरत होती है और किसकी होती है, मूलधन की होती है। तो मूलधन तो आपके पास 10,000 है लेकिन मिश्र धन नहीं है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ए का मतलब अमाउंट बोलते हैं, पी का मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जिनकी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं भैया। ठीक है, आप सबसे पहले देखो, हमें मिश्र धन अगर पता चल जाए तो जो मिश्र धन आएगा उसमें से हम ये 10,000 घटा देंगे, आपका क्या बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, इसको आप एक बार कहानी समझ लो। क्या होता है, मूलधन गुणे, पी का मतलब मूलधन। अब यहां पर करेंगे हम आर
प्लस ध्यान रखना 100, क्या करेंगे r प्लस 100 बटे में 100 और पावर जितना समय यानी कि t। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 10% है दर, तो आप यहाँ पे 10% लिख लेंगे। अगर 2 वर्ष है तो आप एक बार और ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट हुआ। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ऐसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक 10% का फ्रैक्शन कितना होगा मैं आपको पहले बता दूं। 10 बटे क्या होगा 100, इसको काट दिया तो 1 बटे आया 10। इसका नाम रहेगा मूलधन, इसका मान रहेगा मूलधन, इसका नाम रहेगा सियाई। ठीक है भैया, और अगर मूलधन में सियाई को जोड़ोगे तो मिश्रधन बनेगा ऐसे। ठीक है, अब उसको शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे मूलधन और यहां पर लिखेंगे मिश्रधन। ठीक भैया, इसके बाद में देखिएगा जो 10% है इसका फ्रैक्शन बना 1/10, तो ये 10 है ना, ये मूलधन है, इसको हम यहां लिखेंगे। और 10 में अगर ब्याज को जोड़ोगे यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ोगे तो बनेगा मिश्रधन, तो ये आ जाएगा 10 और 11। अगर 2 बरस है तो इस प्रक्रिया को 2 बार लिखना है, मतलब 10 एक बार और लिखना है तो 11 को एक बार और लिखना है। अब आपस में क्या करना, गुणा कर देना है। 10 का गुणा 10 में करोगे भैया तो 100 मिलेगा। अब 11 का गुणा 11 में करोगे तो 121 मिलेगा। ठीक है, तो ये बना मूलधन और ये बना मिश्रधन। अब ब्याज चाहिए तो क्या करेंगे, 121 में से अगर हम 100 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 21। तो अब हमें 21 की वैल्यू चाहिए। देखिएगा अब आपको दिया क्या गया, यहाँ राशि दी गई आपको कितनी, 10,000, तो 10,000 लिख लेंगे। और जो मैंने अभी सॉल्व किया है उसमें मूलधन कितना मिला, ये 100 मिला, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से हम भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 21 का। ठीक है, क्योंकि यही चाहिए। 100 का इसको मैंने काट दिया इस बार, तो यहाँ पर क्या बना 100 और 100 का गुणा 21 से में करोगे तो आपका 21 से करोगे तो 2100 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल है, क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं, तो सीपी लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना इस सवाल को। देखिएगा 524 में उतना ही लाभ होता है जितनी 452 रुपए में हानि होती है। अगर ऐसी कंडीशन कहता है तो आपको यह काम करना है, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भैया अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये 524 दिया गया, क्या दिया गया 524 और प्लस 452। ठीक है, मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, इनको जोड़ो दोनों। देखिए 452 और 524 जोड़ोगे तो 2 में 4 जोड़ोगे तो भैया कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा। बस 2 से काट दो, तो 2 चौको कितना होगा 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 2 अट्ठे 16, तो 488 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। काट तो सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आयु 18 वर्ष है तो दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। योग पूछा गया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिएगा क्या दिया गया, जो दिया गया है ए की आयु दी गई 18, तो 18 ऊपर लिख लो। अब यहाँ पे अनुपात में कितना है 3, बस 3 से भाग कर दो। दोनों का योग पूछा गया तो 3 और 4 7 जोड़ लो, 7 हो गया। अब 7 में ये हो गया, 3 से 18 काट दो, 3 18 हो गया। 6 7 कितना हुआ 42। ठीक, तो योग कितना होगा 42 वर्ष होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्गाकार प्लाट जिसकी एक भुजा 6 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, ठीक है, वर्गाकार कहा है या वर्ग का एक ही बात हो। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है भैया, भुजा का वर्ग होता है। ठीक, तो यहां पर भुजा कितनी देगी 6, बस 6 का वर्ग कर दो, कहानी खत्म। ठीक, 6 का वर्ग करेंगे तो आपको 6 का वर्ग होता है 36। ठीक, नहीं निकालना आता है समझो, ये जो 6 का वर्ग है ना 2 पावर 2 लगी ना, तो इस 6 को 2 बार लिखेंगे ऐसे, तो 6 छिक्का कितना होगा 36 हो जाएगा, तो ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। कितनी, 14 सेंटीमीटर है। देखिएगा अर्धवृत्त है, ठीक है, कोई अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको मैं बता दे रहा हूं।
36/7, ठीक है, और गुणा करना है आर। आर मैंने क्या मानी, अर्धवृत्त की त्रिज्या, बस इतना करना है। अर्धवृत्त का परिमाप 36/7 गुणे आर, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे भैया 36 और बटे 7 और गुणे क्या कर देंगे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14। तो इसको मैंने दिया काट तो क्या हुआ 2 बार, और 36 दूनी होता है 72, गुणा कर सकते हो बहुत अच्छे से आप। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये अर्धवृत्त का, अगर कहीं वृत्त का परिमाप पूछा जाता तो क्या इसका ट्रिक है, बिल्कुल है। देखिएगा, एक वृत्त का परिमाप ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब परिधि भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 44/7, क्या होता है 44/7 गुणे त्रिज्या, आर त्रिज्या है। अब यहाँ पे भैया क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 44/7, त्रिज्या कितनी दी गई 21। तो यहाँ पर हम 21 से गुणा कर देंगे, 3 7 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 3, और 3 का गुणा 44 में करेंगे तो 3 चौकू 12 की 2 हाथ से लगी 1, 3 चौकू 12 और 1 13 कर सकते हैं ना। 44 का गुणा 3 से करोगे तो 132 मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 132। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 है, 0, 2, 3। इसका उत्तर क्या होगा, सिंपल सी बात है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है। पूर्ण संख्या अगर आपको यह पता चल जाए शुरू कहां से होती है तो क्या से होती है, 0 से होती है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, ऐसे चलते रहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 0 हो गई। अगर प्राकृतिक संख्या पूछता, क्या पूछता, प्राकृतिक, इसी में आपको बता दे रहा हूं, प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या कौन होती है, शुरू होती है 1 से, 2 से, 3 से, ऐसे चलते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन होती है, 2। इसको याद कर लें या रट्टा मार लें, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 30 और 45 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 30 होगा, 15 होगा, 45 होगा और 75 होगा। भैया समांतर महत्तम समावर्तक कहते हैं मासा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, आप देखिएगा जो यहाँ पर 30 दिया गया, यहाँ पर 30 लिखेंगे और ये 45 लिखेंगे। ध्यान रहे जिस संख्या से काटें, ठीक है, वो सभी संख्याएं कटनी चाहिए, मासा का एक नियम होता है। तो सबसे पहले मैं अगर काटूं ये 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। भैया अगर मैं 3 से काटूं तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 नहीं 30, और मैं इसको 45 से काटूं तो 15 तिया 45 हो जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये देगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कटा। अब देखो अगर मैं 2 से काटता हूं तो 3 नहीं कटेगा, और 3 से काट रहा हूं तो 2 नहीं कटेगा। बस यही तो प्रॉब्लम है मासा में। तो जो काटा है, ठीक है, उसी से गुणा कर लो, अब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। कौन काटा, 3 से काटा और 5 से काटा, गुणा करेंगे 3 पंचे 15, कितना आया 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब गणित में कितने क्वेश्चन सही हुए थे आप लोग बताइएगा। अब देखेंगे भाग नंबर 4 जिसमें रीजनिंग आती है। नेक्स्ट है शेर अनुपात मादा, शेर अनुपात मादा, समानुपात खरगोश, अनुपात क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा, छेद, गड्ढा, बिल, खाई। इसका क्या होगा उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, बिल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। कैसे, देखिएगा जो शेर है, शेर के रहने का जो स्थान होता है उसको मादा कहते हैं, और खरगोश के रहने का जो स्थान होता है उसको बिल कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया कैरेक्टर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए जो कैरेक्टर में जो शब्द जो अक्षर दिए गए हैं इनका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो आपका यहाँ पर ये जो स्कैन कोड दिया गया है, आप अपना इसमें अपना प्यार दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत से बनता है वीडियो, ठीक है। और यकीन मानो चैनल से जुड़े रहे तो आपको बहुत अच्छा सा लाभ होगा और आपका पेपर भी निकलेगा, ठीक है। तो अपना प्यार अवश्य दिखाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, मतलब ये है कि जो यहाँ कैरेक्टर शब्द लिखा है इनमें कौन सा प्रयोग ये शब्द बना है जो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छी बात, क्या यहाँ पर बाई है, इस चैप्टर इसमें शब्द में बाई है, देखिएगा यहाँ पर बाई है सी में, ठीक है। तो इसमें बाई नहीं है और इसमें बाई है, तो यही नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बस ऐसा करना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा बॉडी का कोड दिया गया
ठीक है, बॉडी का यार कूट नहीं दिया गया, सवाल मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, माइट का कूट क्या होगा, चलिए मैं इसकी कोशिश करता हूं कुछ बनाने की। ठीक है, बॉडी है, ठीक है, मैंने बॉडी है, बॉडी को मैंने कह दिया है, तो इसको लिख दिया है भाई, क्या कर दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया डी, और यहाँ पे लिख दिया क्यू, और फिर इसके बाद लिख दिया एफ, लिख दिया, सॉरी हाँ एफ लिख दिया, फिर इसके बाद में ए लिख दिया। ठीक है, तो आपको माइट का बनाना है। ठीक है, मान लीजिए, और इस तरीके से टेंशन ना सही हो जाएगा। तो बॉडी को क्या लिखा गया, डी क्यू एफ, ठीक है, ए लिखा गया। तो माइट को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया। तो भैया देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, माइट, ठीक है, एम आई है, और जी, फिर एच है, फिर टी है। देखिएगा बी का कोड होता है 2, और 2 से बना डी, यानी कि 2 प्लस हुआ, कितना हुआ डी, और ओ का 15 होता है, 15 से बना क्यू, तो ये क्या हुआ 2 प्लस हुआ। तो सभी में कितने 2-2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, बाई में 2 प्लस करोगे 25, और 25 2 27, क्योंकि 27 में कोई अक्षर ही नहीं होता है, क्योंकि 26 का होता है, 26 का डी, और डी के बाद ये क्या आ जाएगा 27, 26 प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए। ठीक है, तो इसमें सब में 2-2 माइनस कर, सॉरी प्लस कर दो। एम का कोड होगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 का मतलब ओ हुआ। देखिएगा इसमें ओ से शुरुआत नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आई, आई के में 2 जोड़ोगे तो 9 2 11, तो यहाँ पर के का मतलब होगा 11, तो देखिएगा ओ के लिखा है कहीं, तो यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। अब जी, जी का 7 होता है, और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 होगा, और 9 का होता है आई। ठीक है, तो कौन सा होगा, देखिए ये के बाद पी है, यहाँ के बाद आई है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4 9 9 से 19 और 19 से 39, 39 से क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताइएगा। ठीक, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। चलिए मैं इसको लगाता हूं। देखिएगा 9 कैसे बनाएंगे, यहां पर क्या करेंगे, इसमें 4 में 2 का गुणा किया गया और प्लस 1 जोड़ दिया गया, तो 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो 9 दूनी 18 1 19, और 19 में 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, बन गया 39। तो 39 में 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करेंगे तो 39 दूनी होता है 78, कितना होता है 78, और 78 में 1 जोड़ोगे तो 79, बस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है, आपको उत्तर देना है। 30 24 19 15 12 क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो आज के इस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए आप लोग अवश्य बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।